तो ये क्वेश्चन जेईई 2025 के 29 जनवरी शिफ्ट वन का है। इस क्वेश्चन में देखा कि देर आर टू पैराबोलास हैविंग द फोकस एट 4 3 एंड देयर डायरेक्ट्रिसेस आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। और फिर ये दोनों पैराबोला कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं एंड बी पे। तो हमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको दो पैराबोला दे रखे हैं। एक एक कुछ ऐसा पैराबोला होगा, ठीक है, और कुछ दूसरा पैराबोला कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और दोनों का जो फोकस है वो 4 3 पे होगा, ठीक है। इस वाले पैराबोला के लिए ये डायरेक्ट्रिक्स है, इस वाले पैराबोला के लिए ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ए बी स्क्वायर यानी यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब आई गेस वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, शोइंग 4 पॉइंट्स, बट ये दोनों शायद इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ए बी पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये वाला आपको चाहिए, ये पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, इस इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इस पैराबोला को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, दो तरीका लगा सकते हैं। एक जो सिंपल है वो है कि आप इसके ऊपर, इस वाले के ऊपर कोई पॉइंट एक्स वाई अज्यूम करें, ठीक है। इसके लिए ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो इससे इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से होगा, राइट, फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, और ये इसका जो फोकस है डिस्टेंस होगा, ये दोनों बराबर होंगे, राइट। तो यही तो पैराबोला की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस वो बराबर होंगे। तो आप कह सकते हो कि x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू क्या, ये वाला डिस्टेंस विच इज एक्स स्क्वायर। तो पहले वाले पैराबोला के लिए ये, फिर दूसरे वाले पैराबोला के लिए सिमिलरली आप कोई पॉइंट यहाँ पे अगर एक्स वाई ले लो, और सेम थिंग यहाँ से ये डिस्टेंस आपने ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया फोकस से, और फिर यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, तो ये दोनों डिस्टेंस आपके फिर से बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन टर्म्स ऑफ अगर पॉइंट की बात करें, अगर ये पी है आपका, यहाँ पे इसको सी कह लो, इसको एफ कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पी सी है पी एफ के बराबर है, यहाँ पे एफ भी आपका बी डी के बराबर है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आप इस पॉइंट को अगर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट माने, एक्स वाई, तो ये x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर रूट बेसिकली, दैट शुड बी इक्वल टू ये वाला। तो ये तो आपका y है इस बार, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये दोनों पैराबोला का इक्वेशन है। इस टर्म्स इन 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 फॉर्म में लिखने पे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो आपको दूसरे तरीके से भी पैराबोला का इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो किसी क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि आप ये फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल। सो 1 - 2 अगर किया हमने तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। यानी यहाँ से आपको क्या आ रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, यानी आपको क्या आ रहा है, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई। तो अब दोनों बार इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे, यानी केस वन जब आपका है एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू वाई, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो x-4 का स्क्वायर प्लस x-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाली है वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 16 - 4x एक प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, पर एक्स स्क्वायर -10x प्लस यहाँ पे 16 और 9 25, ओके। तो इक्वल टू 0। ये चीज़ थोड़ी गलत लग रही है यहाँ पे, ये आपको 8x मिलने वाला है, राइट, और ये आपको 6x, ये तो ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे ये आपको 14x हो जाएगा, राइट, ये आपको 14x हो जाएगा, और राइट, ठीक है। तो यानी x1 + x2 इक्वल्स टू 14, यानी जो डिस्टेंस का यूज़ करते हैं हम लोग, मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि ये वाला जो पॉइंट होगा, मान लो आपका x1 y1 है, और ये वाला पॉइंट आपका x2 y2 है। जनरली एक मेथड हम लोग कई बार यूज़ करते हैं, x2 y2 है। तो अगर आप डिस्टेंस की बात करें, ए बी के डिस्टेंस की, ए बी स्क्वायर, तो वो क्या है आपको x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही है, ठीक है। अब x1 - x2 यानी इस वाले, ये दोनों आपके जो पैराबोला जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये आपको दो पॉइंट्स देंगे, और वही पॉइंट्स आपके x1 और x2 है। तो वही
ये दोनों पॉइंट्स, वन विल बी करस्पॉन्डिंग टू ए एंड अनदर विल बी करस्पॉन्डिंग टू बी। आपको x1 प्लस x2 वहां से आ रहा है, प्लस x1 x2, यानी हम लोग क्या करें कि सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 25। आप निकालना क्या चाहते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यही चाहिए आपको। तो आप कह सकते हो ये x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर है माइनस 4x1 x2। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज कर दी, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब ये आपको हो गया 196 माइनस 100, यानी हो गया आपको 96। अब y1 माइनस y2 क्या होगा, क्योंकि y1 माइनस y2 भी आपका होल स्क्वायर भी x1 माइनस x2 के बराबर, चूंकि x1 इक्वल्स टू y1 है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर विच इज 96। आपको ए बी स्क्वायर चाहिए विच इज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही है। यानी आपको हो गया 96 प्लस 96, यानी हो गया आपको ये 192। तो यहाँ से तो एक वैल्यू आ गई, और ये एक ऑप्शन में आपको है, तो आपको ये ऑप्शन हो सकता है। पर फर्दर अगर आप चेक करना चाहो, केस टू भी चेक कर लो। तो केस टू में क्या होने वाला है, केस टू था आपको x इक्वल्स टू माइनस वाई। तो x इक्वल्स टू माइनस वाई अगर हमने यहाँ पे से क्वेश्चन रखा, तो x माइनस फोर, ठीक है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स आपने रखा, तो ये माइनस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसको आप देखोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। ये आपको बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप चेक कर लोगे तो ये तो इसके कोई रियल रूट नहीं आने वाले, ठीक है। तो है एक्स, यहाँ पे आपको जो डी है वो आप देखो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो आपको क्या मिलने वाला है, 4 माइनस 4 इंटू 25 विच इज माइनस 96 लेस देन 0। यानी इसका कोई रियल रूट मिलेगा ही नहीं, तो x1 प्लस x2 या x1 माइनस x2 क्या ही मिलेगा। तो ये ऐसे हुए भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो 192 जो हमें केस वन से आया वही आपका आंसर है, और दैट विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का यही सिंपल तरीका है। अगर आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला दोनों निकाल लिया, उन दोनों को सॉल्व करें और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद आप इनको इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।